दशहरा मेले का आयोजन भव्य तरीके से किया जाएगा और इस बार रावण के कुंभों का दहन भी अलग तरीके से किया जाएगा। जितने पिछले सालों में जो रावण दहन के समय जो भीड़ थी उससे ज़्यादा इस बार भीड़ इकट्ठे होने की संभावना है, लेकिन इस बार कुछ अलग टेक्निक के साथ इन कुंभों को तैयार किया जा रहा है और उसका विधि-विधान के साथ भी दहन अलग टेक्निक के साथ किया जाएगा। मेरे साथ कलाकार मौजूद हैं जो लगातार कई वर्षों से आप रावण के कुंभों को तैयार करते आ रहे हैं। इस बार का रावण का जो कुंभ आप कोटा में तैयार कर रहे हैं, इसमें क्या विशेषताएँ हैं? ये विश्व का सबसे ऊंचा रावण का पुतला इस बार कोटा के राष्ट्रीय दशहरा महोत्सव के बीच में बनाने के प्रयास में हम लगे हुए हैं, जिसकी ऊंचाई 215 फीट रहेगी। इसको रिमोट कंट्रोल के साथ दहन किया जाएगा। जो इसके इसके 20 पॉइंट इसमें रिमोट कंट्रोल के स्थापित किए गए हैं। इसके दहन की टाइमिंग को बढ़ाने के लिए, इसके अलावा इसकी जो पोशाक है वो वेलवेट के कपड़े से बनाई जाएगी, जिसमें लगभग 4000 मीटर के करीब कपड़ा लगेगा वेलवेट का। उस पे सुनहरे रंग से नक्काशी का काम होगा। इसके अलावा इसका जो चेहरा है वो फाइबर ग्लास का जो बनाया गया है, उसका वजन लगभग 3 क्विंटल के करीब है और 25 फीट इसकी हाइट है। 10 सर इसके रहेंगे, जो 9 सर इसके होंगे एक्स्ट्रा जो लगेंगे। उनका जो साइज होगा वो 3 फीट बाय 6 फीट का रहेगा और इसको बनाने में लगभग 4 महीने का टाइम लगा है और मेरी 25 आदमियों की टीम इसको बनाने में लगी हुई है। रिमोट के ज़रिए किस तरह से इसका दहन होगा? क्योंकि अमूमन जब भी रावण के कुंभों का दहन किया जाता है, विनाश किया जाता है, तो चंद सेकंड में ही वो पुतले दहन हो जाते हैं, जो दर्शकों के लिए भी एक अ, अपने आप में ही काल्पनिक होता है कि इतनी जल्दी दहन कैसे हो गया? इस बार क्या समय में बढ़ोतरी की गई है या अलग-अलग पार्ट में इनका दहन रिमोट के ज़रिए होगा? देखिए, इसमें 20 पॉइंट रावण के पुतले में रिमोट के लगाए हैं और एक पॉइंट का अगर 30 सेकंड का भी हम डिस्प्ले रखें, तो लगभग 10 मिनट का टाइम लग जाता है। तो उसी इसके दहन के टाइम को बढ़ाने के लिए ही रिमोट कंट्रोल की इसमें व्यवस्था की गई है और जिस भी पुतले में आग लगती है तो वो तो 1 से डेढ़ मिनट के बीच में खाक हो जाता है। उसको कोई भी उस टाइमिंग को नहीं बढ़ा सकता, चाहे इसको कोई अच्छा समझे या बुरा समझे, क्योंकि अग्नि है वो। एक बार वो प्रज्वलित हो गई तो स्वाहा करके ही रुकेगी फिर। तो उसकी टाइमिंग को बढ़ाने के लिए रिमोट कंट्रोल के इसमें 20 पॉइंट सेट किए गए हैं। तो बाकी भगवान के हाथ में है, सारा अपनी तरफ से इंसान का प्रयास रहता है। जो टेक्निक का हमने सहारा लिया है इसकी टाइमिंग को बढ़ाने के लिए ज़्यादा और इसको और ज़्यादा आकर्षक बनाने के लिए इसमें रिमोट कंट्रोल के 20 पॉइंट लगाए गए हैं। अच्छा, विश्व स्तर पर किस तरह से ये अपनी पहचान बनाएगा? आपने इतने रावण के पुतले बनाए हैं, इस बार आप जब पहली बार आप कोटा में रावण का पुतला बना रहे हैं, तो पहले के मुकाबले इस रावण के पुतले को कितने फीट तक तैयार किया गया है और ये विश्व स्तर पर किस तरह से अपनी पहचान रख सकता है? ये जो पुतला है ये आज तक का विश्व का सबसे ऊँचा रावण का पुतला है। इसकी ऊँचाई 215 फीट है और ये इसलिए भी ख़ास रहेगा क्योंकि ये आज तक का सबसे ऊँचा रावण का पुतला है। दूसरा इसकी जो खूबसूरती है, इसकी खूबसूरती पे मेरी टीम लगातार 4 महीने से कार्य कर रही है और पहली बार ये 10 सर का रावण का पुतला हम तैयार कर रहे हैं। आज तक हमने जो भी पुतले बनाए हैं, उनका एक ही सर हमने लगाया है। ये कोटा के बीच में स्पेशल तौर से ये प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ दशानन का पुतला हम बनाने जा रहे हैं। ये एक हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। कहाँ-कहाँ आपने अभी तक तैयार किए हैं? मेरे होम टाउन अम्बाड़ा में बहुत साल मैंने लगभग 30 साल के करीब लगातार वहाँ पर पुतले बनाए। उसके अलावा पंचकुला में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, देहरादून में और अब आपके राजस्थान के कोटा शहर में। चलिए, पंजाब केसरी टीवी की तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। ये देख देख लीजिए किस तरह से इन जूतों को तैयार किया गया है। ये रावण के कुंडे हैं जिनको तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा जो रावण की जो तलवार है, उसको भी यहाँ पे तैयार किया गया है और इसमें थोड़ा बहुत काम अभी और बाकी है। इसके अलावा जिस भी तरह से रावण के कुंडे बनाए जा रहे हैं, उनमें अलग-अलग टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है और रिमोट के ज़रिए उनको जो है वो दहन किया जाएगा। तो देखने वाली बात होगी कि किस तरह से आने वाले समय में लाखों की भीड़ के अंदर इन रावण के कुंभों का कितने सेकंड या कितने मिनट के अंदर दहन होता है और वो दर्शकों के दिल पर किस तरह की छाप छोड़ कर जाता है। योगेंद्र महावर, पंजाब केसरी टीवी, कोटा।